Welcome students. In today's class we are going to learn about beats. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये है बीट्स. So when we are learning about beats, so first I will explain in today's class what we are going to learn. First we will see what is waxing, then vanning, then about beats, and then analytical treatment means we have to find the derivation for the frequency of beats, and then what are the applications of beats that we will see today. So the beats is the phenomena which is related to the principle of superposition of waves. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने देखा था कि टू वेव्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं. लेट्स कंसीडर y1 एंड y2 आर द टू डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू वेव्स. According to the principle of superposition of waves, we have to add these two waves. So, in case of beats, first we have to understand what is waxing and what is vanning. साउंड का जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ओके, जब साउंड का इंटेंसिटी जब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, वैक्सिंग कहेंगे. लेकिन जब साउंड का इंटेंसिटी मिनिमम होगा तब उसे हम क्या कहेंगे, वैनिंग कहेंगे. सो व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बीट्स, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन टू डेफिनेशंस. वन इज वैक्सिंग एंड अनदर वन इज अ वैनिंग. If the intensity of sound is maximum, then it is called waxing. If the intensity of sound is minimum, okay, if the intensity of sound is minimum, then it is called vanning. ये हमें पहले मेंशन करना होगा. Then you have to write the definition of beats. तो पहले क्या लिखना है आपको, waxing क्या है और vanning क्या है. If the intensity of sound is maximum, then it is called waxing. If the intensity of sound is minimum, then it is called vanning. Then what is beats? The production of alternate waxing and vanning. Intensity क्या होगा, ज़्यादा होगा, intensity कम होगा. The production of alternate waxing and vanning due to the principle of superposition of waves of same amplitude but slightly different frequency is called beats. ये होगा beats का definition. क्या लिखना है आपको beats का definition लिखते समय, the production of alternate waxing and vanning due to the principle of superposition of waves of same amplitude but slightly different frequency. यहाँ पे frequency different होगी, amplitude same होगा. तो ये सब जानने के लिए हमें अभी पर्टिकुलर एक इक्वेशन फाइंड करना होता है, दैट इज इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स. कैपिटल एन इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये इक्वेशन होगा. तो उसे हम डिराइव करेंगे अभी. सी हियर. सो नाउ देयर आर टू वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन आपको मालूम है, a sin 2 pi t by t minus x by lambda. बस लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये इक्वेशन आपको मालूम है प्रोग्रेसिव वेव की, लेकिन इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये जो t by t है उसके लिए मैं यहाँ पे nt लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि 1 by t का जो फॉर्मूला है, 1 by t इज क्या होता है, n मीन्स फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू पीरियड. तो जो t बाय कैपिटल T था उसको हम nt और यहाँ पे आगे माइनस एक्स बाय लैम्डा वो उस तरह से लिख सकते हैं. तो सेम इक्वेशन वी आर गोइंग टू राइट हियर फॉर y2, दैट इज a sin 2 pi nt माइनस एक्स बाय लैम्डा. सी बोथ आर द सेम इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है. स्टार्टिंग मैंने t बाई टी क्यों लिखा था, क्योंकि आपको जनरल फॉर्म वही मालूम है. कौन सा, प्रोग्रेसिव वेव का. y इज इक्वल टू a sin 2 pi t बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. ये इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था प्रोग्रेसिव वेव के लिए.
वही इक्वेशन ये है और ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, जो 1/t था, कैपिटल T था, उसको हमने स्मॉल n से मेंशन किया है, बिकॉज वी नो दैट ऑलरेडी दैट इज फ्रीक्वेंसी। जब हमने डेफिनेशन देखा है बीट्स का, वहाँ पे हमने मेंशन किया है सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे n1 लिखूंगा और यहाँ पे n2 लिखूंगा, क्योंकि जो बीट्स का कंडीशन है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए हमें n1 और n2 मेंशन करना होगा। Let's consider these two waves come at such a point where x is 0. Okay, so we have to write when x is equal to 0, the equation becomes, see here what will happen, a sin 2 pi n1t, a sin 2 pi n2t, क्या हुआ है, x का वैल्यू 0 और इधर भी x का वैल्यू 0 होने के बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमें सिर्फ मिलेगा a sin 2 pi n1t और a sin 2 pi n2t. Let's consider this is 1 and this is 2. According to the principle of superposition of waves, we have to add these two equations. ये y1 और y2, ये डिस्प्लेसमेंट के जो दो इक्वेशन है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में दो वेव्स कंबाइन होते हैं, तो ऐड करना पड़ेगा। तो a sin 2 pi n1t प्लस a sin 2 pi n2t, here common is a को क्या किया है, यहाँ पे हमने कॉमन लिया है। ओके, जो स्मॉल a जो एम्पलीट्यूड है उसे यहाँ पे हमने कॉमन लिया है। ओके, फर्स्ट राइट दिस केयरफुली। नाउ here you can see that ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ब्रैकेट में साइन 2 पाई n1t है और साइन 2 पाई n2t है। यहाँ पे भी मुझे साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे साइन दिख रहा है। तो बेसिकली वी कैन यूज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी मैं यूज करने वाला हूं। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला आपको मालूम है जो हमने यूज़ किया था फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी यूज़ करना है, y लिखा मैंने यहाँ पे, a के लिए मैं a लिखूँगा। फॉर्मूला हमें इस ब्रैकेट के लिए यूज़ करना है। सो बेसिकली देयर इज 2। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, a इंटू 2 होगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये होगा c का वैल्यू और ये जो वैल्यू होगा ये d का फॉर्मूला। पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला में हमने ये पुट करना है। लेट्स कंसीडर दिस इज c एंड दिस इज d, देन पुट नाउ हियर। अभी साइन के लिए साइन आएगा, ये 2 पाई है उसके साथ, यहाँ पे अभी पुट करना है वैल्यू सी हियर। Okay, now here cos ये स्टेप बहुत ही इजी है। आपको इसे c कंसीडर करना है, इसे d कंसीडर करना है। तो 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t अपॉन 2, ये हमने इसके लिए
और सिमिलरली यहाँ पे सेम किया है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज है, देयर इज अ माइनस साइन। ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर ये a इंटू टू, इसको क्या लिखेंगे हम, 2a लिखेंगे। साइन यहाँ पे कॉमन जो होगा वो क्या निकालेंगे, 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2, और कॉमन यहाँ पे क्या निकाला है, t। सो बेसिकली वी हैव टेकन हियर कॉमन 2 पाई t। यहाँ पे 2 पाई था, यहाँ पे 2 पाई था, मैंने इस साइड में 2 पाई लिखा, इस साइड में t था, इसमें यहाँ पे t था, तो इसको यहाँ पे लिखा। सिमिलर प्रोसेस, ओके। सो नाउ जस्ट रीअरेंज द टर्म। सी ये तो अभी कॉमन निकाला है हमने, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो कॉस वाला टर्म है यहाँ पे लाऊंगा, रीअरेंजिंग मीन्स क्या करना है, इधर का उधर ही लिखना है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है सब, ओके। सी जो कॉस वाला टर्म है यहाँ पे लाया, साइन वाला टर्म यहाँ पे लाएंगे हम। Okay, so write it carefully. Okay, see here, now put यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ t तक, 2a से t तक, ओके, 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल A। क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, एंड ये जो वैल्यू है ना, ये n1 प्लस n2 अपॉन 2, इसके लिए हम स्मॉल n पुट करेंगे। सी हियर, ये इक्वेशन हमारा y का कंटिन्यू चालू है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये स्टेप यहाँ पे क्या मेंशन किया है, नाउ पुट ये जो वैल्यू है 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, इसे हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे n1 प्लस n2 अपॉन 2 इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, अभी यहाँ ये पूरा जो वैल्यू है उसे हमने तो लिख लिया अभी, कैपिटल A, यहाँ पे है साइन 2 पाई, और ये जो वैल्यू है उसे क्या लिखना है, n, एंड हियर इज अ t। बहुत ही इजी इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट के लिए। y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन 2 पाई एन टी, ये इक्वेशन हमें मिला है, ओके। तो ये इक्वेशन हमें अभी मिला है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म में ही मिला है। n जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओके। दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज व्हेन वी आर फाइंडिंग द frequency of beats. So just after finding the equation for the resultant displacement, that is y, now we will see the condition for, and जिस तरह से हमने condition for एंटीनोड और नोड देखा था स्टेशनरी वेव में, उसी तरह से कंडीशन फॉर बीट्स, बीट्स के लिए हम कंडीशन देखेंगे अभी, ओके। कंडीशन फॉर बीट्स, सॉरी कंडीशन फॉर, अभी बीट्स में क्या होता है, वैक्सिंग होता है ना पहले, तो कंडीशन फॉर वैक्सिंग देखेंगे। सी हियर, व्हाट इज वैक्सिंग, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम देन इट इज कॉल्ड वैक्सिंग। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे
जो कैपिटल ए का जो वैल्यू है ये लेना पड़ेगा ±2a। सबसे इम्पोर्टेंट, ये कैपिटल ए क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है इसके लिए कैपिटल ए होगा। और ±2a क्यों यूज़ किया, पहला वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या था +a, दूसरा जो वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या था +a, दोनों का एडिशन करो क्या होगा +2a। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा -2a। ओके, दो वेव के लिए हमें 2a मिलेगा। तो कैपिटल ए का वैल्यू अभी हमने पुट किया है, दैट इज 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, हियर इज अ +-2a। ठीक है, तो ये 2a और ये 2a क्या होगा कैंसल, तो यहाँ पे cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू +-1 मिलेगा। तो cos का जो यहाँ पे वैल्यू है क्या मिला है +-1। cos के आगे जो वैल्यू होगा ये होगा थीटा, 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू +-1। cos का वैल्यू +-1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू जो होगा, ये थीटा है ना अभी, तो ये जो थीटा का वैल्यू जो होगा, ओके, वेयर 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2t, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मीन्स cos 0 विल गिव अस +1, 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, cos पाई मीन्स cos 180 गिव्स अस -1। तो 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, अदरवाइज 3 पाई होना चाहिए। इस तरह से वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें मिला है उसमें इस तरह से वैल्यू मिले हैं। क्या मिले हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से वैल्यू मिले। ओके, सो फाइनली आई कैन राइट दिस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू p पाई। सो यू कैन आस्क मी सर वाई यू आर राइटिंग हियर p पाई, p कहाँ से आया। यहाँ पे जो p का वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 होगा। सी हियर, जब आप p का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ 0 इंटू पाई क्या होगा, 0 होगा। जब 1 डालेंगे 1 इंटू पाई पाई होगा, 2 डालेंगे 2 इंटू पाई 2 पाई होगा, 3 डालेंगे 3 इंटू पाई 3 पाई होगा। इस तरह से वैल्यू हमें मिलेंगे। तो इसलिए ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई लिखने से अच्छा है डायरेक्टली हम p पाई लिखेंगे, तब हमें जनरल इक्वेशन मिलेगा। ये पाई पाई कैंसिल करेंगे हम, ओके, ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये t के लिए इक्वेशन मिलेगा p अपॉन n1 माइनस n2। क्या मिला है, p अपॉन n1 माइनस n2। नाउ सी हियर, अभी ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं, p का वैल्यू डालेंगे 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। जब आप 1 डालेंगे p का वैल्यू तब हो जाएगा 1 बाय n1 माइनस n2। जब p का वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाय n1 माइनस n2। ये चालू रहेगा इस तरह से। लेकिन हमें ये देखना है ये जो t है और n1 माइनस n2 है, इसका जो रिलेशन हमें मिला है वो किस तरह से मिला है। सो फर्स्ट राइट इट केयरफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि t के वैल्यू इस तरह से हमें मिले हैं। तो ये जो t का और n1 माइनस n2 का जो रिलेशन है, हियर दैट t, ओके, जनरली हमें अभी कैपिटल T लिखना होगा, ये अलग अलग वैल्यू के लिए t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n1 माइनस n2। हर जगह n1 माइनस n2 किस तरह से है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जनरल फॉर्म हमने लिखा है, सी इसका और इसका रिलेशन किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने t इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2 ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया है। सो जनरली हियर इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/N। तो ये जो n है यहाँ पे देयरफॉर n इज क्या होगा, n1 माइनस n2। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। यू कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स। ये मिला है हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स के लिए इक्वेशन। सिमिलर प्रोसेस वी विल डू फॉर वैनिंग, कंडीशन फॉर वैनिंग। ओके, कंडीशन फॉर वैनिंग। So here you have to take that amplitude is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2a cos 2 pi n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t इज इक्वल टू 0, ये a का इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2 pi n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t इज इक्वल टू 0। सी हियर, यहाँ पे ये 2a जो है जब डिवीजन में जाएगा तो 0/2a क्या मिलेगा, 0। ये 2a कहाँ गया है, डिवीजन में गया, वो कैंसिल हो गया, अभी 0 मिला है हमें। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, तो cos का जो ये वैल्यू, cos थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे 0 मिला है, जो थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2 pi n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t। देयरफॉर it will be pi/2, 3 pi/2, 5 pi/2, इस तरह से वैल्यू मिलेंगे। तो इसे ही हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 pi n1 माइनस n2 इंटू t इज इक्वल टू 2p प्लस 1 pi/2। यहाँ पे भी p का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 है। जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, तो pi/2 मिलेगा। जब 1 पुट करेंगे तो 3 pi/2 मिलेगा। तो इसे ही हम जनरल फॉर्म में इस तरह से जब लिखते हैं तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन t के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ स्मॉल t के लिए जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी 2p प्लस 1 अपॉन 2 और ये n1 माइनस n2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल t के लिए हमें इक्वेशन मिलेगा। लास्ट टाइम जिस तरह से सॉल्व किया था वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू, जब आप इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, p का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0, दिस विल बी 0, 0 प्लस 1, सो इट विल बी 1/2 n1 माइनस n2, देन व्हेन वी पुट हियर 1, सो दिस विल बी 3/2 n1 माइनस n2। इस तरह से आगे हमें वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन मिला है t का रिलेशन, ओके,
किस तरह से मिला है 1/n1 माइनस n2, तो इस टी को मैं कैपिटल टी लिखूंगा, सी हियर। अभी ये जो स्टेप है ये आपको मालूम है किस तरह से, लेकिन अभी ये मैंने क्या लिखा है, ये स्मॉल टी था, ये इसके वैल्यू हमें अलग अलग इस तरह से मिल रहे थे, तो जनरली हमने कैपिटल टी लिया, पीरियड लिया, तो इसका जो रिलेशन है हर बार n1 माइनस n2 के साथ किस तरह से है, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए मैंने लिखा कैपिटल टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n1 माइनस n2, तो उसे ही हम इस तरह से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/n, इसे मैंने n कंसिडर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू, वंस अगेन वी हैव, ये जो n का वैल्यू हमें फिर क्या मिला है, n1 माइनस n2 ही मिला है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स? The frequency of beats is denoted by capital N. The frequency of beats is the difference between frequencies of two sound waves. Now I will tell you some applications. Okay, applications of beats. Beats के क्या applications है ये आपको note down करने हैं। So beats का पहला application, beats are used to find the unknown frequency, जो frequency मालूम नहीं है। Okay, to find अननोन फ्रीक्वेंसी, ये पहला पॉइंट है, बीट्स आर यूज्ड टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट इज बीट्स आर यूज्ड इन रडार। ओके, जो रडार में हम यूज करते हैं, रडार मीन्स RADAR, रडार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो, RA फॉर रेडियो, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पहला यूज क्या देखा हमने, बीट्स आर यूज्ड टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, अननोन फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम बीट्स यूज करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इज बीट्स आर यूज्ड इन रडार। थर्ड एप्लीकेशन इज बीट्स आर यूज्ड टू ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए। फोर्थ एप्लीकेशन, बीट्स आर यूज्ड टू फाइंड द डेंजरस गैसेस इन माइंस, जो खान होती है माइन, उसमें जो डेंजरस गैसेस रहते हैं उसे फाइंड करने के लिए बीट्स का यूज होता है। सो व्हाट इज एप्लीकेशन, टू फाइंड द डेंजरस गैसेस इन माइंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन, बीट्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। थैंक यू।